गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व के प्रतीकों को पढ़ा है। आज हम इसी श्रृंखला में आगे भारत में साक्षरता और लिंगानुपात के स्वरूप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साक्षरता क्या है। तो साक्षरता सामान्यतः शिक्षा प्राप्ति का स्रोत है और साक्षरता को गुणात्मक विकास या गुणात्मक परिवर्तन का पहलू माना गया है। किसी भी देश में साक्षरता उसके विकास में बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाती है। कोई भी देश जिसमें साक्षर जनसंख्या अधिक है तो उस देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होने के साथ साथ वह नगरीकरण, लिंगानुपात में सुधार, कई सकारात्मक पहलुओं का निर्माण हो जाता है। साक्षरता होती क्या है, सबसे पहले हम जाने तो 2011 में जो साक्षरता अपने जनसंख्या में साक्षरता की गणना की गई तो एक परिभाषा सामने आई कि 7 वर्ष या इससे अधिक, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग वाला व्यक्ति, पढ़ना, लिखना व गणितीय अभिगणना करना जानता हो। यानी गणितीय अभिगणना जानता हो या गणितीय अभिगणना कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, साक्षर बोलेंगे। और ऐसी जनसंख्या को हम क्या बोलेंगे, साक्षर जनसंख्या। और इसी प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, साक्षरता। क्या बोलते हैं, साक्षरता। एक फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें देखें तो साक्षर जनसंख्या सात वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या इंटू 100, यानी 7 वर्ष या उससे आयु वर्ग की जनसंख्या में हम साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, साक्षरता। वह साक्षर कैसे माना गया, पढ़ना, लिखना या गणितीय अभिगणना करना आता हो तो उसे क्या माना गया, साक्षर माना गया। और अगर हम साक्षरता की गणना करें तो साक्षर जनसंख्या और 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, साक्षरता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साक्षरता बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम हमारे कोर्स में जो महत्वपूर्ण है, 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है, राजस्थान की साक्षरता प्रतिरोध कितना है, साथ ही साथ सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हम अब भारत की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिरोध के आंकड़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साक्षरता का जो प्रतिशत है उसमें दशकीय परिवर्तन जो किस प्रकार से आया। हम 1901 से बात करते हैं। 1901 में भारत की जो साक्षरता थी मात्र 5.35% थी। कितनी थी, 5.35% थी।
जो 1951 में बढ़कर कितनी होगी 18.33, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत की साक्षरता दर न्यूनतम ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो दशकीय वृद्धि है उसमें अचानक क्या हुआ, परिवर्तन आया। 1961 में साक्षरता दर 28.30 यानी 28.30% हो गई। 2011 में ये 64.83% थी, यानी पिछले 50 वर्षों में या 5 दशकों में साक्षरता वृद्धि में अचानक परिवर्तन आया है, जिसका कारण है भारत में शासन जो व्यवस्था है उसमें साक्षरता को महत्व देना, साक्षरता के कार्यक्रम चलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना साक्षरता के प्रति, इसके कारण ये परिवर्तन देखने को मिला है। इसके बाद में इसी श्रृंखला में पुरुष और महिला साक्षरता की बात करूं तो 1901 में पुरुष साक्षरता में 9.83% और महिला साक्षरता मात्र 0.60% थी, यानी नगण्य थी। महिलाओं की साक्षरता बिल्कुल ही कम थी 1901 में, क्योंकि पूरा देश बिछड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, शिक्षा का प्रसार नहीं था। 51 की बात करूं तो पुरुष साक्षरता में तो वृद्धि हो गई 24.16%, लेकिन आपके महिला साक्षरता वही न्यून। इसके बाद 1951 के बाद अचानक क्रांति आई, जिसके दौरान महिला साक्षरता में वृद्धि हुई और महिला साक्षरता 2001 में 53.67% और पुरुष साक्षरता 75.26% हो गई। वर्तमान 2011 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में साक्षरता जो है वो 74.04% है, तथा इसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14% और महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46%। ये आंकड़े हमें याद करने होंगे कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता कितनी है तो 82.14% है और महिला साक्षरता कितनी है तो 65.46% है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के कौन से राज्य है जहां पे सर्वाधिक साक्षरता है और कौन से राज्य है जहां पे न्यूनतम साक्षरता है। सबसे पहले हम इसके सामान्य आंकड़े देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता में केरल है और न्यूनतम साक्षरता में कौन है, बिहार है। पुरुष महिला दोनों में देखें तो सर्वाधिक में कौन है, केरल, और न्यूनतम में कौन है, बिहार है। यानी बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य और केरल है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ये दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा है, आपके बिहार, और सर्वाधिक वाला कौन सा है, केरल। अब हम साक्षरता के संदर्भ में 5-5 राज्यों का जो सर्वाधिक और न्यूनतम वाले राज्य है उनका उल्लेख देखते हैं, कौन कौन से कितने कितने % साक्षरता में पाई जाती है। सबसे पहले हम केरल राज्य की देखें तो केरल में साक्षरता 93.9% है और अंतिम आंकड़ों में कितनी है, 94% क्या है, साक्षरता है। इसमें सर्वाधिक में दूसरा है लक्षद्वीप 91.85, मिजोरम आपके 91.83, गोवा 88.70, त्रिपुरा 87.22। देखो यहाँ पे सर्वाधिक वाले 5 राज्यों में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही सर्वाधिक है, यही पुरुष है, यही महिला है। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, यहाँ भी केरल सर्वाधिक पुरुष 96.11, लक्षद्वीप 95.56, मिजोरम 93.65, गोवा 92.65, त्रिपुरा 91.53। महिला साक्षरता में देखें तो केरल है 92.1, मिजोरम है 89.27, लक्षद्वीप है 87.95, गोवा है 84.66, त्रिपुरा है 82.72%। ये आपके 5 राज्य हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप,
गोवा और त्रिपुरा। यहाँ बस थोड़ा सा अंतर आया है कि पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे है, जबकि महिला साक्षरता में लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे है। और यहाँ एक प्रश्न और भी आपके आता है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप आएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है? तो कौन सा आएगा? लक्षद्वीप आएगा। किसका नाम आएगा? लक्षद्वीप का नाम आएगा। इधर देखिए न्यूनतम में तो एक नंबर पे बिहार है, 63.82 है न्यूनतम साक्षरता। कितनी है? 63.82। बिहार में पुरुष है 71.20, महिला है 51.50। अपने राजस्थान का नाम भी महिला साक्षरता में दूसरे पायदान पे है नीचे से। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान आ गया महिला साक्षरता में। पुरुष साक्षरता में देखिए तो नीचे से हमारा तीसरा नंबर है राजस्थान का, यानी राजस्थान जो है अपने साक्षरता दर की दृष्टि से देखें तो निचले स्तर से तीसरा बड़ा देश है, बड़ा राज्य है। साक्षरता में चौथे स्थान पे देखें तो आपके झारखंड, और न्यूनतम में जो 5वें स्थान पे देखें तो क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। पुरुष साक्षरता में थोड़ा सा बदलाव कि आंध्र प्रदेश है वो न्यूनतम साक्षरता में तीसरे नंबर पे है, मेघालय चौथे नंबर पे, जम्मू कश्मीर कौन से पे? 5वें नंबर पे है पुरुष साक्षरता में। महिला साक्षरता में बिहार 1 नंबर पे है न्यूनतम में, राजस्थान 2 नंबर पे, झारखंड 3 पे, जम्मू कश्मीर 4 पे और उत्तर प्रदेश 5 नंबर पे है। तो इस प्रकार साक्षरता जो प्रतिरूप है उसमें सर्वाधिक केरल और न्यूनतम कौन सा है? बिहार है। महिला साक्षरता में बिहार 1 नंबर पे और राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो विद्यार्थियों, भारत में साक्षरता प्रतिरूप को देखने के बाद हम देखते हैं राजस्थान में साक्षरता प्रतिरूप कैसा है। अब साक्षरता के अंतर्गत राजस्थान राज्य की बात करते हैं। हमारे राजस्थान के जो आपके कोर्स में आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों के अंतर्गत देखें तो राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से 26वां स्थान रखता है। इसके दो बड़े राज्य, मतलब इससे साक्षरता जो है उसके ऊपर वाले राज्य हमने पढ़े कि एक तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, एक बिहार है। सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे यानी 28 राज्यों में तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया अपना? ये कौन सा? राजस्थान। कौन सा आ गया? राजस्थान। याद कर लेना कि 26 नंबर का स्थान जो है वो हमारे राजस्थान का है साक्षरता में। साक्षरता दर की मैं बात करूं तो साक्षरता दर राजस्थान में 66.1, आपके अंतिम आंकड़ों में 67.04 भी मिलेगी, लेकिन 06, लेकिन जो अभी ऑथेंटिक आंकड़ों में माना गया है वो 66.1% है साक्षरता राजस्थान की, 66.1%। इसमें पुरुष साक्षरता देखें तो 79.2% है। कितनी है? 79.2%। 2-4 बार हम आंकड़ों को रिपीट करते हैं तो आंकड़े हमें याद हो जाते हैं। साक्षरता में कितना है? 66.1% है। पुरुष साक्षरता में कितना है? 79.2% है। महिला साक्षरता जो है उसमें राजस्थान का नीचे से दूसरा स्थान है, पहले पे बिहार और दूसरे पे राजस्थान। 52.1%, 52.1% जो है आपके महिला साक्षरता में राजस्थान का स्थान है। तो 3 आंकड़े, साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1% ये आपके राजस्थान में। अब देखो कि सर्वाधिक साक्षरता कौन से में, न्यूनतम साक्षरता कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में कोटा, जिसे हम शिक्षा नगरी भी कहते हैं, कोटा नगर को हम शिक्षा नगरी भी कहते हैं,
और कोटा में सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है। कितनी है? 76.6% है। कितनी है? 76.6% किसकी है? कोटा की साक्षरता है। कोटा के बाद में हम देखें जयपुर की साक्षरता है। जयपुर की साक्षरता कितनी है? 75.5%। जहां नगरीकृत जनसंख्या है वहां ये मान लो साक्षरता भी क्या है? ज्यादा है। झुंझुनू की साक्षरता है तीसरे नंबर पे, झुंझुनू 74.1% है। सीकर की साक्षरता है 71.9% है। और अलवर की साक्षरता है 70.7%। यानी ये सारे देखें कोटा को छोड़ के आपके उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहां पे साक्षरता आपको ज्यादा देखने को मिलती है। न्यूनतम में हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान है वो साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जालोर 54.9%, सिरोही 55.3%, प्रतापगढ़ 56%, बांसवाड़ा 56.3%, बाड़मेर 56.3%। ये आपकी साक्षरता जो है, हम देखा कि पश्चिमी राजस्थान है, जालोर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है, ये तीन जो है, सिरोही है, पश्चिमी राजस्थान, ये साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेश है। अब साक्षरता से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपके झुंझुनू में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? झुंझुनू में है। कितनी है? 86.9% है। 86.9% है। और न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में, न्यूनतम का है प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में, दोनों में कितनी है? 69.5%। तो हम देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता कोटा, न्यूनतम जालोर, सर्वाधिक पुरुष कहाँ है? झुंझुनू में, और न्यूनतम पुरुष कहाँ है? आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। सर्वाधिक महिला की बात करें तो साक्षरता भी कोटा में, तो महिला भी कहाँ है? कोटा में। कोटा में महिला जो साक्षरता की प्रतिशत है वह 65.9% है। कितना है? 65.9% है। और यहाँ से ध्यान देना, न्यूनतम साक्षरता किसमें है? जालोर में। तो न्यूनतम साक्षरता महिला भी किसमें है? जालोर में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? जालोर में। और साक्षरता भी न्यूनतम कहाँ है? जालोर में। सर्वाधिक साक्षरता किसमें है? कोटा में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ है? कोटा में। केवल पुरुष साक्षरता में आंकड़े बदले हैं, सर्वाधिक झुंझुनू और न्यूनतम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। न्यूनतम महिला साक्षरता कितनी है? 38.5%। कहाँ पर है? आपके जालोर में है। सर्वाधिक साक्षरता परिवर्तन 2001 और 2011 की हम बात करें तो 2001 और 2011 में सबसे ज्यादा अगर परिवर्तन किसी जिले में हुआ है साक्षरता का, तो आपके किस में हुआ है? डूंगरपुर में। किसमें हुआ है? डूंगरपुर में। और ये कितना प्रतिशत है? 10.90% साक्षरता यहाँ बढ़ी है। 10.90% साक्षरता यहाँ बढ़ी है। अभी लिंगानुपात पढ़ेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी किसका है? डूंगरपुर का है, 990। सर्वाधिक लिंगानुपात भी किसका है? डूंगरपुर का है। तो सर्वाधिक साक्षरता जो है, परिवर्तन जहां हुआ है वो कौन सा जिला है? डूंगरपुर है। कितना परिवर्तन हुआ है? 10.90% का। महिला साक्षरता में बात करें तो महिला साक्षरता में जो वृद्धि है वो सर्वाधिक जो है आपकी कहाँ हुई है? डूंगरपुर में ही है। परिवर्तन भी कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। और महिला साक्षरता में वृद्धि भी कहाँ हुई? डूंगरपुर में। कितनी? 14.4%। कितनी? 14.4%। और महिला साक्षरता में कमी भी देखी गई, और कहाँ देखी गई? बाड़मेर में। कितनी? -2.8। यानी बाड़मेर है वो पिछड़ा प्रदेश हो गया जहाँ पे महिला साक्षरता में कमी देखी गई। कितनी देखी गई? 2.8%। कितनी? 2.8%। इसके बाद में बात करूं ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता कितनी है तो 61.41। कितनी है? 61.41। और शहरी जनसंख्या में साक्षरता कितनी है तो 79.4। यानी शहरी जो है नगरीय जनसंख्या है उसमें साक्षरता 79.4 है। और ग्रामीण में कितनी है? 61.41% है। तो विद्यार्थियों
हमने भारत की साक्षरता के बारे में पढ़ा, तो भारत में साक्षरता कितनी थी? 74.04%। कितनी थी? 74.04% हमारी भारत की साक्षरता थी। इसमें सर्वाधिक साक्षरता कहाँ थी? बिहार में, सॉरी केरल में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ थी? बिहार में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ थी? बिहार में। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता किसमें थी? लक्षद्वीप में। किसमें थी? लक्षद्वीप में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में साक्षरता कितनी है? 66.1%। सर्वाधिक कहाँ है? कोटा में। और न्यूनतम कहाँ है? जालौर में। तो राजस्थान का साक्षरता की दृष्टि से देखें तो कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत और राजस्थान के संदर्भ में साक्षरता प्रतिरूप को पढ़ा। अगले वीडियो में हम भारत और राजस्थान में लिंगानुपात है, नगरीय जनसंख्या जो है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।